नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल द वॉन्डरिंग पहाड़ी। आई होप आप सबको मेरा बगोरी विलेज का लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा। और अब हम जा रहे हैं गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और ये हर्षिल गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। हर्षिल से 3 किलोमीटर आगे धराली गांव है। यहाँ पर भी आप होटल और गेस्ट हाउसेस ले सकते हैं। ये जगह 15 मई से पहले बंद ही रहती है और 15 मई के आसपास नीचे के रीजन से लोग यहाँ पर वापस आ जाते हैं। वैसे तो मार्च के महीने में यहाँ पर काफ़ी बर्फ गिरती है, लेकिन इस बार इतनी बर्फ नहीं गिरी क्योंकि गंगोत्री मंदिर 3400 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत बर्फ बची हुई थी। हम लोग पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम जैसे मैंने पहले भी बताया हर्षिल से करीबन 25 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छी रोड्स हैं, मतलब एक भी जगह पे शायद कोई ऐसा स्ट्रेच नहीं था जहाँ पे रोड्स ख़राब हैं। तो ड्राइव करके आ रहे हैं, बाइक लेकर आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। और इस टाइम पे टेंपल क्लोज्ड है। टेंपल ओपन होगा 13 या 14 मई। गंगा जी की जो मूर्ति है वो इस टाइम पे रखी गई है मुखबा गांव में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो लोग आते नहीं हैं और 4 धाम की यात्रा बंद हो जाती है। तो अब जब वापस ओपन होगी तब आरती यहीं पर होने लगेगी और जो मुखबा गांव में मूर्ति रखी हुई है वो यहाँ पे लाई जाएगी। और यहाँ पे जो आरती है वो शाम को 6 बजे होती है। मुखबा गांव में भी शाम को 6 बजे गंगा जी की आरती होती है विंटर्स के टाइम में, और यहाँ पर भी होती है बट दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। आफ्टर 14 मई जो आरती होगी वो यहीं पर ही हुआ करेगी। यहाँ पर अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ज़्यादा लोग हैं नहीं जिनसे मैं पूछ सकती हूँ इस जगह के बारे में ज़्यादा। थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ नीचे रिवर तक आप जा सकते हो। स्टेयर्स वगैरह बनी हुई हैं जो हमें ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अभी हम रिवर के इस साइड पे हैं तो हम रिवर के उस साइड पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद है। वो अगर आप कुछ खाना पीना भी है तो या तो आप धराली गाँव में खा सकते हैं, वहाँ पे अगर 1-2 जगह ओपन होंगी, या आप हर्षिल जाकर ही खा सकते हो। सो दिस इज़ वॉट गंगोत्री धाम इज़। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर वापस चलेंगे। अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि हम ये स्टेयर्स लेके 2-2.5 किलोमीटर आगे चलेंगे। सो ये रास्ता जो है ये गौमुख तपोवन ट्रैक के लिए जाता है। एंड जहाँ पे गौमुख ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा एमर्ज होती है, ओरिजिनेट होती है, वहाँ तक जाता है ये ट्रैक। 18 किलोमीटर्स का ट्रैक है। आई थिंक 4 से 5 दिन का ट्रैक होगा। सो आधे रास्ते गए हैं, हालत ख़राब हो गई थी। इतने से चढ़ने में हालत ख़राब हो गई, बिकॉज ऐसे ना बिल्कुल ऐसे इंक्लाइन है। सो अभी बस जा रहे हैं वो नीचे जहाँ पे रिवर है, रिवर बेड तक थोड़ा सा एंजॉय करने और फिर चलेंगे वापस। अगर आप गंगोत्री में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी गेस्ट हाउसेस और होटल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन वो सब मंदिर के कपाट खुलने के बाद ही खुलेंगे। गंगोत्री मंदिर के पास ही गौरीकुंड और सूर्यकुंड भी है। सूर्यकुंड को आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन गौरीकुंड को देखना या वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। कहा जाता है कि आज भी भागीरथी की धारा इन्हीं 2 कुंडों से होकर आगे बढ़ती है। और इतना ही नहीं, इनकी खूबसूरती निहारने के लिए दुनिया भर से लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। गौरीकुंड से 1.5 किलोमीटर आगे पांडु गुफा भी है। हम वहाँ जाना तो चाहते थे, लेकिन रास्ते में जगह जगह पर बर्फ में फिसलन होने की वजह से हमें वापस आना पड़ा। वैसे बर्फ इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन ऐसी जगह पर अकेले जाना कभी कभी रिस्की हो जाता है।
गंगोत्री से हर्षिल के रास्ते पर बहुत ही खूबसूरत और दिल को खुश कर देने वाले नज़ारे थे। कहीं पर वाटरफॉल्स और कहीं पर वैली के व्यूज़, बस मज़ा ही आ गया। थोड़ा समय अपने होटल में रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं मुखबा गांव गंगा मैया की आरती देखने के लिए। तो शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और इस टाइम पर हम हैं मुखबा गांव में। एक छोटा सा गांव है जो हर्षिल से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। कार लेके आप आ सकते हो। रोड्स ठीक ठाक हैं, आई वुड नॉट से बहुत ग्रेट रोड्स हैं, बट आप आराम से ड्राइव करके आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर शाम को 6 बजे गंगा जी की आरती होती है। हमें लगता था कि 6 बजे होती है, बट यहाँ आकर पता चला कि बिकॉज़ अब समर्स आ गए हैं तो टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, तो 7 बजे आरती होती है। यहाँ पर गंगा जी की आरती क्यों होती है? क्योंकि गंगोत्री में जो गंगा मैया की पूजा होती है वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होती है, और 6 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स जो गंगा जी हैं उनको यहाँ पे स्थापित किया जाता है और 6 महीने तक उनकी पूजा यहाँ पर होती है। 14 मई को गंगा जी यहाँ से फिर से चलेंगी और गंगोत्री जाएंगी। 15 मई को गंगोत्री पहुँचेंगी और वहाँ पर उनकी पूजा स्टार्ट हो जाएगी और उसी टाइम पे गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी, ये यहाँ आकर ही मुझे मालूम चला है। छोटा सा गांव है ये। यहाँ इस गांव में पहले इंडो चाइना की वॉर से पहले ट्रेड हुआ करती थी, और जो यहाँ के घर भी हैं वो काफ़ी पुराने स्टाइल के बने हुए हैं, काफ़ी पुराने घर भी हैं। अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। मैंने इस गांव के बारे में पहली बार हर्षिल आकर सुना कि यहाँ पर ऐसा कोई गांव भी है, बट आई फील दैट यहाँ पे लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए क्योंकि इतना खूबसूरत है। आसपास ये गांव 5 से 6 हिमालयन पीक से घिरा हुआ है, जिसमें श्रीखंड, हिमालयन मैटरहॉर्न, बंदरपूछ ऐसी कुछ पीक्स हैं। अभी मैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कौन सी पीक कौन सी वाली है, बट मेरे आसपास ही हैं ये सारी पीक्स एंड यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यूजुअली इस टाइम पे जो 14 मार्च के आसपास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहती है, बट दिस ईयर बर्फ़ गिरी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं 7 बजने का, पूजा देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से वापस चलेंगे। बगोरी गांव की तरह मुखबा गांव के लोग भी 6 महीने के लिए नीचे के रीजन्स में चले जाते हैं और अप्रैल मई तक वापस आ जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ होमस्टेज बने हुए थे जो मई में ओपन हो जाएंगे। मुखबा में गंगा जी को स्थापित नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर लाया जाता है और 6 महीने तक उनकी पूजा यहीं की जाती है। 7 बजे की आरती देखने के बाद हम लोग अपने होटल में वापस आ गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगले वीडियो में मैं आपको हर्षिल के पास 7 ताल ट्रैक की जर्नी दिखाऊंगी जो धराली गांव से शुरू होता है। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।